मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान हैं या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे। सॉरी। बोलो बोलो बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा। स्पेशली मुहावरे। मेरे को भी कम ही आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई, किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे, 10 सर 20 कान। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ कान है? क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा। सुन ले, है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है। और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है। तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की। ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पे सुसु कर रहा है तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बात कर रहा था। 1 मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं, मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं, पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है। ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक। मेरे को भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, तो दीवार में उसकी टूट रही होती है वो। अब अगर सुन इतना मुंह ना फाड़, मैं तेरी मैं तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी नहीं। आप गलत नहीं बोलिए भाई, बकवास नहीं करो। यानी वो जो ऐड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं। चीची बोल रहा है दीवार की। खैर 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा। वही तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं? 1 सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे। टाइगर जिंदा नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। है ना कनेक्शन? आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट। सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। सॉरी। हाँ, तो दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे
एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा, टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना? हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई, वो भी इसमें तो तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज, पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 हाँ ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता, मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब? अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ, बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उसी जब हाँ जी भैया बिल्कुल सही। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो, आवाज से लग रहे सो तो नहीं रहे आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना है। अब एक सेकंड। हेलो सर, नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? एक सेकेंड। हाँ। नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊँ कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। वही केचप की बोतल नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी। अच्छा, अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों?
खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह लोग जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो तू बता मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया, आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है गलत आदमी। एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे अंकिल बजाते हेलो